जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे IHP ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम बात करते हैं हमारे सत्य सनातन धर्म की, हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी कोई वाद विवाद या मुद्दा होता है उस पे। और सॉरी, आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ कि पिछले काफी टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ, बहुत लेट लेट डाल रहा हूँ, और हर वीडियो में वो मैं आपको बोलता हूँ कि अगली बार वो मैं परमानेंट वीडियो डेली वीडियोस डालूंगा। किसी कारणवश वो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियोस एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द वो आप लोगों के लिए वीडियोस है वो टाइम पे देखने को मिले आपको। तो जो आज का हमारा वीडियो है उसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के वीडियो में। पर पिछले अराउंड अराउंड 10 दिनों से है वो इसराइल और हमास के बीच है वो लड़ाई चल रही है, बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई चल रही है, जिसमें इजराइल है वो हमास की घेर के ले रहा है, आराम से बढ़िया तरीके से ले रहा है, और लेनी भी चाहिए। बहुत ज्यादा है वो हमास का नुकसान है वो इजराइल ने कर दिया है अभी तक तो। और जैसे जैसे डेली न्यूज आ रही है उसमें थोड़ा बहुत इजराइल का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमास का है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है इजराइल। और इजराइल का है वो यही मकसद है कि कैसे भी करके हमास को खत्म करना है। तो चलिए थोड़ी जो लेटेस्ट न्यूज हैं उन पे नजर डालते हैं हम, और बताते हैं आपको। और कुछ चंद गिने चुने ऐसे लोग हैं महाज्ञानी जो है वो इस समय हमास के पक्ष में खड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, फिलिस्तीनी को, कि इनके साथ है वो बहुत बुरा हो रहा है। मतलब एक तरीके से हमारे भारत में है वो ऐसे बहुत से लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमास के साथ है वो इजराइल बहुत बुरा कर रहा है। अरे तो बुरे के साथ बुरा नहीं तो क्या किया जाए ये तो बताओ आप जब अगर किसी को मतलब उंगली करोगे, कोई अगर शांत बैठा है और उसमें जाके आप उसके उंगली करोगे, तो फिर वो भी तो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। और ऐसा ही हमास ने किया था इजराइल के साथ, और फिर इजराइल ने वो अपना रिएक्शन दे दिया है, और अभी दे भी रहा है इजराइल। और काफी मुस्लिम देश हैं जो मतलब हमास के सपोर्ट में आए हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं कि इजराइल है वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, इजराइल अपनी जगह पे एकदम सही कर रहा है। और ये कदम इजराइल को बहुत पहले उठाना चाहिए था जो इजराइल ने आज उठाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ों पे। तो बताया जा रहा है कि इजराइल ने वो हमास का अब तक बहुत बुरा हाल कर दिया है, बहुत ज्यादा है वो हमास का नुकसान कर दिया है। मतलब हजारों की भीड़ में वो लोग मर रहे हैं, और जैसे जैसे ये मर रहे हैं उसी के साथ है वो हमारे भारत में या पाकिस्तान में जो भी है इनके भाईचारे के, उनका प्यार है वो अभी जग रहा है। और वो ट्विटर पे या कहीं यूट्यूब पे आके लिख रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, इजराइल को हमास या फिलिस्तीनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें वो नागरिक भी मर रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये सही है कि वो नागरिक भी मर रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमास ने जब उंगली की तभी तो इजराइल ने वो पलटवार किया है। अगर हमास उंगली नहीं करता तो इजराइल शायद वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हमास ने जब उंगली की तभी है वो इजराइल ने वो रिएक्शन किया। तो इसमें इजराइल का कोई दोष नहीं है, इजराइल के साथ हम तो इजराइल के सपोर्ट में हैं, क्योंकि इजराइल जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग समझते तो है नहीं। ये लोग बोलते हैं कि हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, तो अब मरो, और धीरे धीरे करके सब खत्म हो रहा है। और तो और अब इजराइल के डर से जो फिलिस्तीनी है वो मिस्र के बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। इनको पहले समझना चाहिए था थोड़ा बहुत कि भाई क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में जो ये एक लड़ाई है वो एक मस्जिद के रिलेटेड है, और उसके बारे में मेरे को उतना देखो नॉलेज है नहीं, लेकिन एक वीडियो में हम उसके बारे में बहुत बात करेंगे, वो वीडियो हम जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे।
क्या है कि पिछले टाइम से वो मैं रूम को सेटअप में लगा रखा था, सेटअप कर रहा था, तो उसी से वजह से वो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस अपलोड करने के लिए, या साथ में काम कर रहा हूँ, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी है वो फिलिस्तीनी है वो इजराइल के डर से मिस्र के बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, या देश है उनको मान लो वो लोग है वो मतलब अभी ट्विटर पे मतलब एक तरीके से हड़कंप मच गई है, सब के सब है वो ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, कहीं पे WHO के ट्वीट मिलेंगे, कहीं पे किसी देश के ट्वीट मिलेंगे, कोई है वो इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है तो कोई है वो हमास के सपोर्ट में खड़ा है, सब है वो मतलब अपनी अपनी रामायण है वो सुना रहे हैं सबको। अब हमास की है वो धीरे धीरे फटने लगी है, वो गिड़गिड़ा रहा है चारों तरफ, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन पहले वो बहुत उछल रहे थे, अभी है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, और कुछ टाइम बाद है वो इजराइल के घुटनों में भी आ जाएंगे। और हम चाहते भी यही है कि यार इजराइल है वो इस लड़ाई को जीते कैसे भी करके। और कुछ वीडियोस भी है वो इनके मतलब वायरल हुए हैं, जिनमें है वो मतलब इजराइल है वो हमास के ऊपर है वो वार कर रहा है, कैसे है वो मतलब हमास का नुकसान कर रहा है वो भी दिखाया जा रहा है। और साथ में है वो मतलब इजराइल ने है वो जो कनेक्शन थे हमास फिलिस्तीनी के हमास के उनको भी है वो बंद कर दिया है, लाइट पानी सब कुछ देना बंद कर दिया है। जैसे मतलब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कभी पानी के लिए कभी आटे के लिए, वैसे ही है वो अभी हमास है वो गिड़गिड़ा रहा है। और जल्द ही इसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि इसके पास कुछ नहीं रहेगा खाने के लिए, तब पब्लिक वो मतलब भागेगी। वैसे पब्लिक तो अभी भी भाग रही है। और इसी के साथ वो जिन लोगों को हमास ने इजरायली लोगों को बंदी बना रखा है, तो वहीं पे इजराइल के जो मतलब प्रधानमंत्री है वो उनके परिवारजनों को सांत्वना देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, वो उनके घर घर जाके वो उनको सांत्वना दे रहे हैं, उसकी भी फोटो सब वो वायरल हुई है, वो भी आप देख सकते हो, डिस्प्ले पे देख सकते हो आप लोग। जो गांजा और सपाट ये एरिया उन पे मतलब इजराइल ने वो अपने एयरफोर्स है वो इतनी बुरी तरीके से भयानक तरीके से वो मतलब तबाही मचाई है, तांडव किया है, जिसे देखकर हमास की पूरी फट चुकी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, आज युद्ध का 10वां दिन 11वां दिन है शायद, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगभग 5-4 दिनों में हमास का खात्मा कंफर्म है, हमास वो पूरा मिट जाएगा जल्द से जल्द। और जो ये लड़ाई है वो एक्चुअल में स्टार्ट हमास ने की थी, हमास ने वो इजराइल पे लगभग 5,000 रॉकेट दागे थे, और उसके बाद वो इजराइल के अंदर घुस गए थे। इजराइल के अंदर घुसने के बाद है वो वहाँ के जो इजराइल के जो आम नागरिक है उनको टारगेट किया, उनको वो मतलब मारना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तब है वो इजराइल ने युद्ध की घोषणा की थी कि वो युद्ध स्टार्ट किया जाए। और उसके बाद है वो इजरायली जो सेना है उसने वो गाजा पट्टी के ऊपर वो मतलब बमबारी की, बहुत भयंकर तरीके से वो अभी युद्ध चल रहा है। और धीरे धीरे करके ये युद्ध है वो एक मतलब भयानक रूप ले रहा है अभी, तो जिसमें वो अमेरिका है वो मतलब अमेरिका चीन सभी के सभी मतलब जो रूस है वो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, इधर उधर मतलब हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे भी करके इस युद्ध को है वो रोका जाए। क्योंकि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कंफर्म है कि जितने भी कंट्रीज है उनको भी मतलब युद्ध के अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे युद्ध है वो एक्चुअल में भयानक रूप है वो लेने की कगार पे है। कभी इजराइल है वो मतलब वार कर रहा है तो कभी हमास वार कर रहा है, और इसमें नुकसान आम नागरिक का भी हो रहा है, लेकिन हमास का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। तो मतलब जो हमास का नुकसान है वो ऐसे ही होना चाहिए। और जब इजराइल ने वार किया तो उसके बाद फिलिस्तीनी हमास इनकी मतलब भैया फटके वो पूरी तरीके से हो गई, हालत इनकी ऐसी हालत हो गई कि वो गिड़गिड़ाने लगे हैं अभी। लेकिन पहले वार उन्होंने किया तो अब इजराइल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और हमास भी है वो सामना कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उम्मीद कम है हमास से, क्योंकि हमास को मिटना पड़ेगा। और ईरान है वो भी शायद अब है वो युद्ध के अंदर है वो आ चुका है, और लगभग इजराइल ने वो 2 से 3 हजार लोगों को मतलब जो 3,000 आतंकी
जो है उनको बेहतर घोड़ों के पास हवा में ही निपटा दिया है और अभी वो जमीन पे वो इनकी लड़ाई जारी है। युद्ध में अगर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बोलने का मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ। बस एक मन में ये रहता है कि यार अपने को भी वो कवर करने चाहिए, कुछ वीडियोस में वो मतलब बताना चाहिए, वीडियो डालना चाहिए। जब इतनी मेहनत की है हमने, इतने दूर अपने इस चैनल को लेके आए हैं, तो ऐसे ही थोड़े छोड़ना है चैनल को। थोड़ी बहुत अगर मेहनत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस धीरे धीरे बोलने का एक्सपीरियंस आ रहा है, बहुत बढ़िया है। आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, आप लोगों का प्यार देखने को मिलता है, वो हमारे लिए सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस युद्ध में अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और इस बार मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि मैं वो वीडियोस डेली डालूंगा, क्योंकि मैं वीडियोस है वो मतलब नहीं निकाल पाता हूँ, टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। मेन दिक्कत यही आ रही है मेरी कि टाइम नहीं निकाल पाता हूँ मैं। लेकिन कोशिश रहेगी कि वीकली 1-2 वीडियोस को है वो मैं कैसे भी करके डालूँ। तो अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में वो जो भी भड़ास निकालना चाहते हैं हमास के खिलाफ, वो आप लोग निकाल सकते हो। और जो मतलब हमसे नफरत करते हैं वो कमेंट बॉक्स से कृपया दूर रहे, वरना आपकी कमेंट बॉक्स में वो हजामत बन सकती है। क्योंकि हमारे सपोर्टर इतने प्यारे हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं आप लोगों को। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो क्या लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, उसी की तरफ वो मतलब आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। चैनल पे अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास के बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पे देखने को मिले। आज की वीडियो में बस आपके लिए इतना ही, और मेरे से जितना हो सका मैंने वो कोशिश की कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो बस आप लोगों का प्यार है वो ऐसे बना रहे। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे आप लोग। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप किसकी सपोर्ट में हैं। जो हमारी सनातन आर्मी है वो तो हमें पता है कि हम इजराइल के सपोर्ट में है ही, लेकिन कुछ जलनखोर भी आएंगे जो हमास की सपोर्ट लेंगे। और इंडिया में तो वैसे भी ले रहे हैं बहुत से है वो जो मतलब अपना रंडी रोना स्टार्ट कर रखा है उन्होंने कि इजराइल है वो हमास के साथ बुरा कर रहा है। ये वही लोग हैं, समझ गए ना कौन से लोग हैं आप। तो बस इतने समझदार हो आप, बहुत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सेना।